सर ये बताइएगा कि वो पेरेंट्स या वो टीचर्स जो रट्टेबाजी से हटा के स्टूडेंट्स को किसी अर्निंग सोर्स की तरफ लगाना चाहते हैं या कुछ स्किल प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो क्या करें? तो इसमें जनाब डॉक्टर साहब हमारा मशवरा ये है कि ये काम तो पहले जमात से होना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें अर्निंग का कॉन्सेप्ट भले शुरू में ना हो जी, लेकिन उनको एहसास है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। हाँ जी, उनको ना उनको ओनरशिप होनी चाहिए। ऐसे इकबाल कहते ना, अल्लाह रखे तेरे जवानों को सलामत, दे इनको सबक खुद शिकनी खुद नगरी का। खुद शिकनी और खुद नगरी का सबक क्या सिखाना है कि हमारे बच्चों को सिलाई, अपना कपड़े साफ कर दें, घर साफ कर दें, सब्जी काट दें, अब्बू को साइकिल धो दें, अब्बू के साथ सब्जी लेने चले जाएं और भैंस को जब पानी खिला दें और कंट्रीब्यूट करें अपनी फैमिली। और ये पहला स्टेप है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एग्जैक्टली, अपने अपनी जरूरतों को खुद पूरा करें। मांगने की यानी खाना गर्म कर लिया, खाना पेश कर दिया, बर्तन उठाकर रख दिए, ये वेस्ट में होता है। स्कूल्स में द किड्स आर ट्रेन्ड टू डू दिस, और इसी को एंटरप्रेन्योरशिप। इवन जापान के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पे भी ये लाजमी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना क्लासरूम साफ करें। इवन मैं जब पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल्स में तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर बाद में मीडिया आ गया और ये कॉन्सेप्ट भी सिरे से खत्म कर दिया गया। वो एक प्रैक्टिस थी। तो वो मेरे घर में, मेरे कुकिंग में, अब्बू के साथ कामों में मेरे साथ शामिल हो मेरा बेटा जी। एक तो ये काम है कि उसके बाद फिर ये है कि हम ये समझते हैं कि जो पेरेंट्स हैं ना, उनको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बिल्कुल। हमने एक स्कॉलर से पूछा बच्चे की तरबियत कैसे करें, उन्होंने फरमाया कि जो बच्चे को बनाना चाहते हो खुद बन जाओ। तो हमें क्या तरबियत करनी है? हमने बच्चों को जी एक्सपेरिमेंटेशन की तरबियत करनी है, रीडिंग की तरबियत करनी है, रिफ्लेक्शन की तरबियत करनी है। तो ये जो है ना, हमें नेचर लवर बनाना है, नेचर लवर बनाना है। नेचर, क्योंकि तजस्सुस और क्यूरियोसिटी से काम चलता है। बिल्कुल। यानी मेरे अंदर सवाल ही नहीं पैदा होंगे। बिल्कुल। मैं एक रोबोट हूँ जी जी, मेरे अंदर सवाल पैदा होने चाहिए। दरख्त, जमीन, आसमान, पहाड़, मौसम, ये क्यों है? मैं क्यों हूँ? मैं कौन हूँ? Who am I? ये जो सवाल है, यही इंसान की मेराज है। अदरवाइज मुझ में और जानवर में क्या फर्क है? वो भी खाना खा रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम कहते हैं कि कमाना भी यानी हो, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कौन हूँ? मेरे अंदर सवाल है। डू आई हैव क्वेश्चंस? क्या मैं नेचर से, ये जो नेचर मेरे इर्द-गिर्द कायनात बिखरी हुई है, ये एक वंडर है। क्या मैं इस वंडर से, अगर मैं वंडर से अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो मुझ में और बकरी में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। सूरज को, चांद को, जमीन को, तो ये लव फॉर नेचर पैदा करना बड़ा जरूरी है। इसको हमारी एक उस्ताद है, वो कहती है ऑ वॉक्स, AWE, ऑ कहते हैं हैरानी की वॉक। यानी आप सुबह मोबाइल रख के अपने घर में, मोहल्ले में, शहर में, खेतों में, वादियों में निकलो, पत्तों फूलों को देखो, मगर अपना ये शहद की मक्खी को देखो, फूलों को देखो, पेड़ों को देखो, परिंदों को देखो। तो यहाँ से ना आपको आइडियाज भी मिलते हैं, रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव। ये पहला सबक है। उसके बाद फिर जब हम कहते हैं कि अपने समाज के अंदर रिश्तेदार, बरादरी के प्रॉब्लम्स के हमदर्द बन जाओ, तो इसकी चौथी पांचवी में और फिर ऐसे टीचर्स तलाश करें जो इनको उर्दू, इंग्लिश, मैथ पढ़ाएं। उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी इनको पढ़ाओ ना, इनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ यार जी। अगर आपने लीवर का कानून पढ़ा है तो इनको बताओ कि ये लीवर से क्या फायदा हो सकता है जी। अगर LCM पढ़ा रहे हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जी, तो ये पढ़ाएं कि ये कहाँ यूज होगा। तो ये पेरेंट्स को आगे आना होगा और पेरेंट्स को फिर लाइफ स्किल्स सिखानी होगी जी। लाइफ स्किल्स यानी बहुत सारे स्कूल जो मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स के हैं, वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई ये कुकिंग ऑयल्स कौन से एलिमेंट है आपके, और एंटीबायोटिक्स का क्या नुकसान है जी, और सोलर एनर्जी क्या होती है। 5वीं 6ठी जमात का बच्चा सोलर सेल के साथ बिजली बना सकता है जी। तो ये जो चीजें चेंज आई है इनको खासा जी, कि अभी रिसेंटली चंद सालों में ये चेंज आ चुकी है कि 3री 4थी 5वीं जमात के बच्चों को सेंसिटाइज किया जा सकता है पानी, वाटर कंजर्वेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से और न्यूट्रिशनल फूड्स के हवाले से। क्योंकि अभी ना बहुत सारे बच्चों के गुर्दे भी फेल हो रहे हैं। बिल्कुल जी। अवेयरनेस जो समझदार माँ बाप है, स्कूल है जी, वो स्कूल उसको किचन गार्डनिंग पर लगाए, लाइव स्टॉक पर लगाए, उसको बर्ड्स के ऊपर लगाए। तो ये जो मेरी जितनी भी पढ़ाई है वो रेलेवेंट होती चली